बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए इनको डिस्कस करते हैं। यूएचएस में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ विनाइल अल्कोहल एंड एसिटाल्डिहाइड। बच्चे, अगर मैं विनाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है OH। होता क्या है, अब ये हमारे पास है विनाइल अल्कोहल। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगा विद इन द मॉलिक्यूल। OH से ये उतरता है और OH से ये शिफ्ट होके आ जाता है हमारे पास इस कार्बन के पास। जब ये इस कार्बन के पास मूव करके आएगा तो बच्चे ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 के अंदर, और ये जो बॉन्ड होगा ये शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चे हमारे पास C डबल बॉन्ड और साथ में आ जाएगा हाइड्रोजन। अब देखें, वो टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दैट अराइजेज फ्रॉम द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। बच्चे, इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग नाम दे रहे होते हैं दीज आर टेटोमर्स ऑफ ईच अदर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा। कहते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन ग्रुप है जो कि इथाइल एसीटेट के अंदर मौजूद होता है। बच्चे, इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बच्चे, इसके अंदर C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ एक R ग्रुप मौजूद है, तो ये हमारे पास ईस्टर फंक्शन ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड कहता है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरिडीन मॉलिक्यूल। बच्चे, पायरिडीन मॉलिक्यूल की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जितने भी कॉर्नर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो बच्चे, अगर आप लोग देखें तो इसमें 5 कार्बन है, 5 ही हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन मौजूद है। तो C5H5N विल बी इट्स राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड कहता है मेटामर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप एज सच एज। डेफिनेशन पूछी गई, राइट ऑप्शन डेल्टा होगा। आइसोमरिज्म दैट इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इसको हम लोग एटोमरिज्म का नाम देते हैं। कहते हैं द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। बच्चे, इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। एक इस तरह से कि CH3 OCH3, और मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 CH2 OH। अब ये जो CH3 CH2 हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल, जबकि इसको हम लोग पढ़ते हैं डाईमिथाइल ईथर। तो बच्चे, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट, और ऐसी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म को हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है। तो बच्चे, वो हम लोग ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड में ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, फिर आगे उनके फर्दर भी क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं। कहते हैं कि इनमें से 3 आइसोमर्स पेंटेन के कौन कौन से हैं। बच्चे, एन पेंटेन, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में ड्रा होते हैं तो सभी के अंदर एन पेंटेन है। आइसोपेंटेन, तो ये आइसोपेंटेन, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें जिधर से सबसे नज़दीक है, तो नाम बनेगा 2 मिथाइल, और 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन, तो ये तो निकल गई 3 मिथाइल ब्यूटेन वाली ऑप्शन। पीछे आ जाएं एन पेंटेन के ऊपर, सॉरी न्यू पेंटेन के ऊपर। तो बच्चे, ये न्यू पेंटेन का स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन वाली आ गई लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3। तो 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 डाई मिथाइल। अब सभी के अंदर 2 डाई मिथाइल है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 3 कार्बन है, तो वो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पेंटेन आना चाहिए था। मतलब एक ऑप्शन है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन वाली, वही हम लोग अब अल्फ़ा वाली ठीक होती है, डेल्टा वाली जो भी आप लोगों ने इसको राइट मार्क कर देना है। फिर देखिए, कहते हैं प्रोपानल एंड एसीटोन। बच्चे, प्रोपानल की बात करें तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और अगर हम लोग बात करें एसीटोन की तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चे, अगर आप लोग दोनों स्ट्रक्चर्स देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, सॉरी C3H6O। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट इनके फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो, बच्चे इसमें C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ये कीटो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होने की वजह से हम लोग बोलेंगे दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखें, कहता है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्यूरेन। बच्चे, अगर हम लोग फ्यूरेन की बात करें तो इसमें इस तरह से ऑक्सीजन मौजूद होते हैं हमारे पास। अब इसमें 4 कार्बन, चारों कार्बन के साथ
एक एक हाइड्रोजन होगा तो C4H4 और साथ में ऑक्सीजन आ जाएगा। पायरोल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड? बच्चे पायरोल के अंदर भी हमारे पास जो है वो एक हेट्रोसाइकिल मौजूद होता है, और जब रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई आइटम आ जाए तो इनको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। राइट ऑप्शन डेल्टा होगा। एल्कोक्सी कार्बोनिल ग्रुप फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन। अब बच्चे आपसे एल्कोक्सी फंक्शन ग्रुप के बारे में पूछा गया है, तो RC⋯O ये जो C⋯O के साथ OR ग्रुप मौजूद होता है, इसी को हम लोग एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। और बच्चे जो एल्कोक्सी फंक्शन ग्रुप है ये हमारे पास मौजूद होता है ईस्टर्स के केस में, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, जबकि ईथर में तो इस तरह से होता है COC। एल्कोक्सी बोलते हैं C⋯O के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप मौजूद होना चाहिए। बच्चे आगे देखें प्रोपाइलीन ग्लाइकोल एंड ट्राईमिथाइलीन ग्लाइकोल। बच्चे अगर मैं बात करता हूँ प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की, तो 3 कार्बन CH2 CH CH3 और ग्लाइकोल मतलब आप लोगों ने 2 H अटैच करने हैं। फिर है ट्राईमिथाइलीन ग्लाइकोल। ट्राईमिथाइलीन का मतलब है कि 3 CH2 ग्रुप, ग्लाइकोल का मतलब 2 H ग्रुप आने हैं। बच्चे अगर आप लोग इनकी वैलेंसेस को सेटिस्फाइड करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कॉर्नर वाले जो 2 कार्बन हैं उनका एक एक बॉन्ड फ्री था, तो वहाँ पर आप लोगों ने H ग्रुप को अटैच कर दिया। ये कौन से आइसोमर्स हैं? बच्चे इसमें भी 2 H ग्रुप मौजूद हैं, इसमें भी 2 H ग्रुप मौजूद हैं। जो कार्बन एटम की पोजीशन है, जो इसकी तरतीब है वो सेम है, सिर्फ जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो डिफ़र करेगी। या जब पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप डिफ़र करेगी तो बच्चे हम लोग इनको एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है कि द क्रैकिंग मेथड दैट इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन द बेटर क्वालिटी गैसोलीन इज कैटालिटिक। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सब डिवाइड किया जाता है। जो होमोसाइक्लिक हैं इनको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर क्लासीफाई करते हैं। ओपन चेन और ब्रांच चेन जो है ये क्लासिफिकेशन है हमारे पास। ओपन चेन कंपाउंड्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन। ये तो खुद किसी की क्लासिफिकेशन नहीं है। इसी तरह से एंटी एरोमेटिक या एंटी एलिसाइक्लिक भी नहीं पढ़ा हुआ आपने, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक भी नहीं पढ़ा हुआ। खैर जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज, बच्चे अगर मैं सिंपलेस्ट साइक्लोअल्केन की बात करूँ, 3 कार्बन और अगर आप लोग हाइड्रोजन पूरे करें तो हर कार्बन के 2-2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, 2-2 हाइड्रोजन लगा देंगे तो बच्चे इसका जो फार्मूला बनेगा C3H6। ये CnH2n के जनरल फार्मूले को फॉलो करते हैं और CnH2n इज़ द जनरल फार्मूला एज वेल एज ऑफ अल्कीन। सो बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये भी MCQs बन जाता है कि अल्कीन और साइक्लोअल्केन्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो बच्चे एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं, जिनका फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला तो सेम हो लेकिन फंक्शन ग्रुप्स डिफरेंट हो, एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन थे इस टॉपिक में से। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।